तो बात कर रहे थे बेटा, बात करें किसकी, मोलैलिटी की। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्व इन, बेटा बात करें पर यूनिट, जल्दी बोलो, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर अपन देखें गुड़िया, मुझे इसमें करना क्या है, मोलैलिटी के अंदर अपन, ये भी एक टाइप की कंसंट्रेशन ही है। यहाँ पे गुड़िया बात करें पर किलोग्राम, लगभग कुछ नहीं तो ज्यादा नहीं तो आप 1 किलोग्राम तो लोगे। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति किलोग्राम, बेटा कुछ नहीं तो 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए, इस लाइन का मतलब क्या है, घुले हुए, समझ पा रहे, विलेय के मोलों की संख्या, उस पूरे बात करें, पता है विलेयन की क्या कहलाती है बेटा बात करें, या उस विलेय की क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर डिसॉल्वेंट पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड, पूरे बात करें, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर देखा जाए इसकी हमारे पास यूनिट क्या होती है, ऊपर आपने मोल लिए बेटा सॉल्यूट के तो मोल रख दो, नीचे आपने बेटा बात करें वेट लिया पर किसमें, किलोग्राम में, तो वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो अपन नीचे क्या लिखेंगे बेटा बात करें, किलोग्राम, ठीक है, जो सॉल्वेंट का वेट है ये होती है यूनिट। फिर अगर इसको बेटा बात के फॉर्मूले के टर्म में लिखें तो अपने लिख दिया मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल, एन यहाँ पे क्या, मोल किसके, सॉल्यूट के, अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, पर किलोग्राम में। लेकिन अगर ये किलोग्राम की जगह ग्राम में आ जाए तो ऊपर बेटा बात में 1000 का मल्टीप्लाई कर देना और नीचे वेट को बिना चेंज किए वैसे के वैसे रख देना। तो जैसे अपने रखा है यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो ग्राम में रख दो यहाँ पे, पर 1 ग्राम की जो वैल्यू होती है 1/1000 किलोग्राम होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड स्टेप कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो हमने क्या किया, नीचे का 1000 ऊपर भेज दिया, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू ऊपर क्या आ गया, 1000, ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन कई बार गुड़े बात कर ऐसा होता है कि उसने अगर आपको गिवन वेट परसेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन वेट परसेंट दे रखा है, फिर क्या करेंगे अपन, गिवन वेट परसेंट दे रखा है फिर क्या करेंगे अपन, कह रहे निकाल देंगे, हाँ तो कैसे निकालोगे बताओ। तो बताओ ना कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का वेट परसेंट दे रखा है आपको, गिवन वेट परसेंट, फिर क्या करेंगे, हाँ सॉल्यूट मॉलिक्यूल ही होगा, 49% H2SO4। हाँ पहले गुड़े एक चीज देख लो, बिल्कुल सोचना, मैं पूछूंगा अभी आपसे। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन अगर कभी पूछे तो ये स्मॉल एम से अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी को, और गुड़े कैपिटल एम से किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलैरिटी को। तो ये कैपिटल एम है, ये बेटा बात करें मोलैलिटी है, मोलैलिटी, क्योंकि मैं मोलैलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं या कर रही हूं, किससे, मोलैरिटी की हेल्प से, जल्दी बोलो बेटा बात करें, रिटी की हेल्प से, ये मोलरता है, ये मोललता है, इनटू आ जाएगा बेटा बात करें क्या, 1000 अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी, और बेटा बात करें सॉल्यूशन, पर किसके अंदर गोली मिलेगी डेंसिटी आपको, डेंसिटी मिलेगी इन ग्राम पर ml, ठीक है, ये याद रखना, माइनस गुड़े बात करें आ जाएगा मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, ये बेटा बात करें रिलेशन है, मोलैरिटी फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट है ये किसका है बेटा बात करें, जल्दी बोलो, मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, सॉल्यूट का ही होता है, जो डिसॉल्व होगा, ऑफ सॉल्यूट, जो डिसॉल्व है, ठीक है, ये डेंसिटी है किसकी, डेंसिटी दिखी रही है, सॉल्यूशन की लिख रखी है ग्राम पर ml में। ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर मोलैलिटी दी जाए तो मोलैरिटी निकल जाएगी, और मोलैरिटी दी जाए तो मोलैलिटी आराम से फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे बात करें, मुझे मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है और गिवन वेट परसेंट बेटा बात करें दे रखा है सॉल्यूट का, तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा बताओ रिलेशन, मैंने जैसे अभी दे रखा था ना, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, अगर मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला रिलेशन बनाना है तो गिवन वेट परसेंट इनटू बेटा बात करें क्या आ जाएगा 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब बिल्कुल मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आगे क्या बेटा बात करें, इनटू इनटू मोलिकुलर वेट के साथ अपन क्या लिखें, इनटू 1000, ठीक है, माइनस कितना करें 100, 100 माइनस करें 100 माइनस, तो यहाँ पे इनटू आएगा, क्या आएगा, वेट परसेंट, बिल्कुल गिवन वेट परसेंट, ये तो बिल्कुल सही कह रही छोरी, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस की माइनस की इनटू, इनटू, ठीक है, इनटू,
ये सब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर इंटू इंटू है गुड़िया रानी तो ये 1000 लिखा ही क्यों अपने ऊपर नीचे, फिर 1000 की जरूरत ही कहां पड़ी, सोचो। 0.05 थर्ड का 10 फिर 9.8 क्या है बेटा बात करें, अरे रुक जाओ, तो ये आपने क्या देखे थे, सारे फॉर्मूले देख लिए। यहाँ पे क्या था, गिवन वेट परसेंट इंटू 1000 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100 माइनस बेटा बात करें गिवन वेट परसेंट जो भी था। पहला क्वेश्चन गुड़िया बात कर रहा था मोलरिटी का। अच्छा ये दो वर्ड जरूर याद रखना, मोलर अगर कहीं लिखा है मोलर और कहीं लिखा है मोलल, मोलर का मतलब मोलरिटी और मोलर का मतलब मोलरिटी। मोलर कहीं लिखा है 1 मोलर, तो 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोल सॉल्यूट का डिसॉल्व है बेटा बात कर, डिसॉल्व 1 लीटर सॉल्यूशन में। और कहीं लिखा है बेटा 1 मोलल, इसका मतलब 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है किसमें, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। तो मोलर मतलब मोलरिटी, मोलल मतलब बेटा मोलरिटी, ठीक है ना। मोलर मतलब 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है बेटा 1 लीटर सॉल्यूशन में, और 1 मोलर मतलब 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। मोलरिटी के लिए गुड़े वर्ड यूज करते हैं कंसंट्रेशन, जहां भी कंसंट्रेशन लिखा हो मोलरिटी यूज कर लेना, ठीक है। दूसरी बात है बेटा बात करें मोलरिटी, मोलरिटी में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, याद रखना मोलरिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी बेटा बात को सॉल्यूशन पर ग्राम पर एमएल में माइनस मोलरिटी इनटू बेटा बात करें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास मोलरिटी इक्वल्स टू, अगर सॉल्यूट का वेट परसेंट जो है बेटा बात का सॉल्यूट का जो वेट दे रखा है वो परसेंटेज में दे रखा है और उसने आपसे मोलरिटी पूछ रखी है, तो सीधी सी बात है ये जो फॉर्मूला है मोलरिटी का वो सॉल्यूट के गिवन वेट परसेंट पे ही डिपेंड करता है और कुछ भी नीचे पड़ता है आपको। तो देखो गिवन वेट परसेंट और बेटा बात करें क्या सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू बेटा बात करें क्या 100 माइनस गिवन वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट के लिए ये, ठीक है। बाकी तो अपन को पता ही होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन बेटा पर किलोग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था, जब डिसॉल्व थे कितने 4 मोल्स, किसके थे 5 मोल्स थे ना 4 मोल्स थे, 4 मोल्स थे बेटा बात को मोलिटी चाहिए थी, तो 4 मोल थे तो मोल डायरेक्ट ऊपर ही लिख दो, 4 मोल्स ऑफ बेटा ग्लूकोज डिसॉल्व इन 12 किलोग्राम इन बेटा बात करें ऑफ वाटर, या 12 किलोग्राम इन वाटर, तो ठीक है मोल पर बेटा बात किलोग्राम तो यूनिट बन गई, और 4 3 12 मतलब 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, 1/3 को सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा 0.33 मोल पर किलोग्राम, ये बेटा बात करें आंसर पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या था बेटा बात करें 36 ग्राम, इसका मतलब आपको मोल नहीं दे रखा है, तो आप मोल की जगह क्या लगाओगे बेटा बात के बताओ, वेट मोल की जगह क्या लगाएंगे अपन, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो इस फॉर्मूले को पूरे बस कर लो यहाँ पर। अगर आपको मोल नहीं दे रखा है और वेट दे रखा है गिवन वेट, तो मोल कैसे निकल जाता है बेटा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बस लिख दो। क्या क्या बताओ मोलरिटी इक्वल्स टू गिवन वेट कितना दे रखा है 36 ग्राम, ग्राम ही लिख दो, अपॉन एक ग्लूकोज था ना तो 180 ग्राम, गुड़े बात ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, इनटू ऊपर कितना आ जाए, अच्छा नीचे क्या है 4 किलोग्राम, ठीक है। तो 4 किलोग्राम है तो ऊपर 1000 की जरूरत नहीं है, ग्राम से ग्राम कट गया बेटा, तो ये क्या बन गया दीदी मोल, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये बन गया मोल, तो मोल पर किलोग्राम, ये तो यूनिट आ गया आपकी मोल पर किलोग्राम, बहुत बढ़िया, ये मोल किलोग्राम इन बस। और साथ में इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बताओ 36 है ना बेटा बात कर रहे हैं दूनी, अच्छा 18 दूनी 36, तो ये ऊपर चला गया 2 और नीचे कितना आ गया बेटा बात के बताओ 10, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करो 5 टाइम 5 इंटू 4 करो कितना आएगा 20, मतलब 1/20 1/20 होती सॉल्व करो तो कितना आएगा 0.05 मोल पर किलोग्राम। थर्ड क्वेश्चन क्या था 80 ग्राम, तो इसका फिर ग्राम में दे रखा है, मतलब मोलरिटी मुझे चाहिए बेटा, तो इसका मतलब गिवन वेट 80 ग्राम, NaOH है तो उसका NaOH का मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा नीचे, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम, बहुत बढ़िया, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें दे रखा है 200 ग्राम, तो ग्राम बेटा 1 ग्राम इसका क्या होगा 1/1000, इसका मतलब ऊपर क्या चला गया 1000, ठीक है 1000 चला गया, इसका मतलब वो डेफिनेटली किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब बताओ कितना आएगा 40 दूनी 80, ठीक है, और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर ठीक है 2 गुड़े बात करें 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बताओ कितना बचा आपके पास 10, तो इसका मतलब आगे बेटा बात करें 10 मोल पर किलोग्राम, ये आंसर आया क्या। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बेटा बात के बताओ जरा, देखते जाना इधर बाद में लिखो, पहले देखो कैसे सॉल्व कर रहे, नोट तो फिर हो जाएगा, आगे बोलो गुड़े क्या दे रखा 49% बेटा बात, इसका मतलब गिवन वेट परसेंट दे रखा है, बस और कुछ नहीं दे रखा है,
ठीक है, तो निकल जाएगा। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। बताओ मोलैलिटी कैसे आएगा बेटा? मोलैलिटी इक्वल्स टू गिवन वेट परसेंट कितना है 49% इनटू क्या है 1000 अपॉन क्या है बेटा बात करें मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना होता है? ये H2SO4 के लिए दे रखा था ना बेटा, तो H2SO4 H3PO4 कितना होता है 98 पूरे बात करें ग्राम, ठीक है, इनटू क्या दे रखा है 100 माइनस 49% है ना। तो ठीक है गुड़े बात करें कितना आ गया ये 49 इंटू गुड़े बात करें 1000। इससे इसको कैंसिल करो, 2 टाइम्स चला गया और 2 टाइम्स चला गया, 2 से इसको कैंसिल करो 500 टाइम्स आ गया। तो इसको सॉल्व कर दिया अपन ने, कितना आ गया 500 अपन कितना आ गया 51। अब सोचो गुड़े बात करें अगर ये एग्जैक्ट 50 होता तो 10 बार चला जाता, तो इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा 50 से, तो इसका मतलब गुड़े बात के नीचे का नंबर अगर ज्यादा तो ऊपर का उनसे थोड़ा कम आएगा, मतलब 10 से कम आएगा। तो 9 पॉइंट कितना रहा है 9.8। ये तुमने कैसे उससे किया हुआ कैलकुलेटर से? हाँ मुझे कह रहे हाँ और फिर कह रहे कि नहीं। तो ये दीदी बात कर आपका तो किसने हाँ बोल दिया था, वो तो गलती से, पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता। चलो दीदी बताओ मोलैलिटी क्या आ जाएगा? मोलैलिटी इक्वल्स टू क्या है? अच्छा आप 5th क्वेश्चन उस पे बनाया था अपन ने, बनाया था ना बेटा। तो बोलो देखो अपन कैसे क्वेश्चन बनाने लगे। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा था? मोलैलिटी मुझे दीदी बात कर फाइंड आउट करना, और मोलैलिटी कितना दे रखा था 7.5 मोलर है ना बेटा, इसका मतलब मोलैलिटी थी, ठीक। और डेंसिटी क्या दे रखी सॉल्यूशन की 1.5 ग्राम पर ml, ठीक है। गुड़िया बात करें बताओ क्या आ जाएगा इसका आंसर? 10 आ गया था नहीं, तो अपन तो उधर ले गए थे माइनस लेकर के, उधर ले जाना है क्या? वो मैंने माइनस लिखवाया था कहाँ इधर, ये दीदी लिख के बैठी है इधर, पूरे में से माइनस किया बेवकूफ ने। तो बताओ कितना दे रखा है 7.5 इंटू कितना आ गया बेटा रानी 1000 अपन कितना बेटा बात करें 1000। देखो ऊपर गुड़े बात करें क्या दे रखा था मोलैलिटी इंटू 1000, तो अपन ने एक स्टेप में क्या उठाया 1000 उठाया 1000, मोलैलिटी से ज्यादा ही हमेशा 1000 मिलेगा, ठीक है। मोलैलिटी कितनी 7.5 1000 बड़ा है, तो 1000 को आगे उठाओ, मोलैलिटी वाले स्टेप को पीछे, याद करना बहुत आसान है। मोलैलिटी इंटू 1000 फिर नीचे 1000 इंटू डेंसिटी, 1000 के साथ एक नया स्टेप लाओ और बेटा बात करें पता मोलैलिटी के साथ नया स्टेप लेके आओ, मतलब नई क्वांटिटी लेके आओ, मॉलिक्यूलर वेट लेके आ गए, सिंपल याद। मोलैलिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू गुड़े बात करें क्या डेंसिटी, तो 1000 इंटू डेंसिटी कितनी थी 1.5 माइनस बेटा बात करें मोलैलिटी कितनी थी 7.5 इंटू बेटा बताओ हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना था, कौन था ये दीदी H2SO4 था 7.5, कौन था बेटा बात करिए तो H2SO4 था, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 98। आगे समझ में कि नहीं आया? अच्छा अब बेटा बात कर आ गया, वेरी गुड, कम से कम तुम्हें आए तो सही। एक पॉइंट से बेटा एक जीरो को उड़ाया तो कितना आ गया ऊपर 7500। पूरे बात करें एक पॉइंट से एक जीरो को कैंसिल किया कितना है गुरु 1500, कितना गया बेटा 1500 माइनस इसको गुरु पर 100 मान ली क्या बेटा, अगर 100 मान लेते अगर आप परमिशन दो तो, थैंक यू। तो गुरु बताओ एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल हो गया, कितना आ गया बताओ बेटा बात करें 750, कितना आ गया? अब गुरु 1500 में से अगर 750 पर निपटाए तो कितना आ गया बिल्कुल, तो 7500 अपॉन बेटा बात करें 750, एक जीरो से एक जीरो और 75 से 75 पर एक जीरो और बचा ना 75 बन सा 75, कितना आ गया 10। हाँ वैसे गुड़े बात करें थोड़ा सा क्या आता, अगर ये थोड़ा कम होता थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है ना, ठीक है। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? कितने सिंपल क्वेश्चन है। मोलैलिटी इतने सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद तुम पूरे मेडिकल में पढ़ना मत कभी मोलैलिटी, तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस केवल गुड़े बात कर 3-4 ये फॉर्मूले आने चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर आपको विश्वास नहीं आ रहा आप एनसीईआरटी लाएंगे बेटा, दिखाओ मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी से, हो पाएंगे करना इसको।